दो ना ऐसे कोट्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने अपने दिल पर ले लिए। नंबर 1, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम सबकी ना कुछ एक आदत हो जाती है। 20-22 साल के बाद में हम लोग घबराने लग जाते हैं, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, माँ बाप को लेके और लाइफ में पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को लेके। और इस वजह से ना हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीरियस हो जाते हैं। हमारे दोस्त यार भी बोलते हैं ना कभी कभार, इतना सीरियस क्यों हो रहा है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि हम सीरियस हो जाते हैं। मेरे अंदर भी थी। तो वहां पे ना अपने आप को एक बात समझानी बहुत जरूरी है, अपने आप को एक बात बतानी बहुत जरूरी है। वो बात क्या है? वो बात है कि सीरियस होके ना लाइफ में कुछ बदलता नहीं है, वेयर सिंसियर होके लाइफ में बहुत कुछ किया सकता है। सिंसियरिटी को ऐसे समझो कि कोई काम करना है, वहां पे यू हैव टू बी सीरियस। क्या वहां पे सीरियसनेस लगी? सिंसियरिटी लगी। सिंसियरिटी का मतलब क्या? सिंसियरिटी का मतलब कि किसी काम को करने के लिए एक फोकस की जरूरत है, तो उस फोकस के लिए यू हैव टू बी सिंसियर। अब ये चीजें एकदम से नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक डिफरेंशिएट ही नहीं कर रखा किसी ने भी। मैं अपनी लाइफ में बहुत लंबे वक्त तक सीरियस रहता था, लेकिन जब ये कोट मेरे तक पहुंचा तो वहां पे मुझे ये बात समझ में आई कि सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है, लाइफ में जरूरत है सिंसियर होने की। और जिस दिन मुझे ये समझ आया उस दिन से मैं लाइफ में सीरियस नहीं होता। अब मैं सिचुएशन को देखता हूँ, सिंसियर होता हूँ, उस सिचुएशन को सॉल्व करता हूँ और फिर बैक टू नॉर्मल आ जाता हूँ। बैक टू नॉर्मल मतलब क्या? मेरा एक बेसिक नेचर मस्त रहा। तो हमेशा समझो, यू हैव टू बी सिंसियर, नॉट सीरियस। सिंसियरिटी का मतलब कि कोई काम को अगर करना है तो उस काम को करने के लिए एक एब्सोल्यूट माइंड चाहिए, एक माइंड चाहिए जो फोकस माइंड है। उस फोकस माइंड के लिए यू हैव टू बी सिंसियर। तो जैसे आप सिंसियर हो जाते हो अपनी लाइफ में तो आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। तो आप सीरियस नहीं हैं, अब आप सिंसियर हैं। और वो भी तब जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं। नंबर 2, वॉरेन बफेट एक जाने माने इन्वेस्टर, एक जाने माने बिजनेसमैन, वो कहते हैं कि वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन रेस्ट, वी जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन देन एवरीवन। इसका मतलब है लाइफ में गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को और स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनना है। लाइफ में गोल ये होना चाहिए, योर गोल शुड ऑलवेज बी टू बिकम मोर डिसिप्लिन। तो लाइफ में स्मार्ट नहीं होना है। इस दुनिया में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, चाहे आईटी सेक्टर ले लो, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले लो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, चाहे कॉर्पोरेट कंपनीज में देख लो, चाहे स्कूल्स में देख लो, चाहे कॉलेज में देख लो। इस दुनिया में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उन लोगों की जो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स बेहद स्मार्ट है, हो सकता है कि हम शायद चाह करके भी उन जैसे स्मार्ट ना बन सके, लेकिन एक चीज जो कि आपको हर इंसान से आगे निकाल देती है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है डिसिप्लिन, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। तो लाइफ में यू शुड हैव ऑलवेज दिस गोल कि मैं जितना आगे बढ़ूंगा, जितना उम्र पे बढ़ाऊंगा, आई विल बी मोर डिसिप्लिन, आई विल नॉट बी स्मार्ट। क्योंकि स्मार्टनेस इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट। कि आप लाइफ में किसी चीज को करते हैं शिद्दत से, डिसिप्लिन से, तो आप ग्रेजुअली उसमें स्मार्ट हो जाते हैं। और डिसिप्लिन से आ जाती है कंसिस्टेंसी। अगर आप 18-20 साल के हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को देख के आप सोच रहे हैं कि ये क्या डिसिप्लिन के ऊपर बात बता रहा है, ये तो मुझे मेरे पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में माँ बाप ने सारी जिंदगी बताई है। आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि डिसिप्लिन में रहने से मैं तो अपनी लाइफ में मस्ती चाहता हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में मजे चाहता हूँ, लेकिन ये डिसिप्लिन रहने की वजह से तो मुझे वो सब मिलेगा ही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन अगर आप होते हो तो आप फन से दूर हो जाते हो। इनफैक्ट लाइफ में जब आप फन करने लगते हो, मजे उठाने लगते हो, मजे करने लगते हो, एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है कि
फन कैन नॉट मेक यू फील हैप्पी। अब मैं जो आपकी बातें ना उनको कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ, क्योंकि जो डिसिप्लिन वर्ड है ना ये अपने एक बहुत बोरिंग वर्ड है। क्योंकि स्कूल लाइफ में हम सबको ये वर्ड बहुत बार बोला जाता था, इस वर्ड के साथ ना हम सबकी कहीं ना कहीं पटती नहीं है और ये वर्ड बहुत बोरिंग लगता है अपने आप में। लेकिन लाइफ में ना डिसिप्लिन होने के साथ साथ आप फन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, ज़्यादातर जो मेरा टाइम है मैं उसको काम में लगाता हूँ, डिसिप्लिन से काम में लगाता हूँ, और जो बाकी टाइम होता है ना उसमें मैं फन करता हूँ। तो लाइफ में डिसिप्लिन और फन के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि लाइफ में स्मार्ट मत बनो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी कोई ना कोई स्मार्ट इस दुनिया में ऑलरेडी हो, लेकिन डिसिप्लिन हो सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। डिसिप्लिन के बेस पे स्मार्टनेस आ जाती है, लेकिन स्मार्टनेस के बेस पे डिसिप्लिन नहीं आ सकता, क्योंकि हम देखते हैं ना अपने आसपास कितने बड़े बड़े स्मार्ट लोग थे, कितने ब्रिलियंट माइंड आए, बट क्या वो डिसिप्लिन थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए लाइफ में ऑलवेज बी डिसिप्लिन एंड द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट विल ऑलवेज बी स्मार्टनेस। डिसिप्लिन बनिए।